I can assure you, you're talking about Panama and Greenland. अमेरिका का नया राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने पड़ोसी देशों को लेकर बयान दे रहे हैं, जिनमें वो उन्हें अमेरिका में शामिल किए जाने की वकालत कर रहे हैं। एक ओर वो कनाडा को अमेरिका में मिलाने को लेकर बयान दे रहे हैं, तो दूसरी ओर उन्होंने ग्रीनलैंड और पनामा नहर पर भी अमेरिका की कब्जे की बात कही है। ग्रीनलैंड एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है, बल्कि वो डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है। अब आपको बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर क्या कहा है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ग्रीनलैंड और पनामा नहर पर अमेरिका का कब्जा होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा और दुनिया में कहीं भी जाने की आजादी के लिए अमेरिका महसूस करता है कि ग्रीनलैंड पर नियंत्रण बेहद जरूरी है। इस बयान के आने के तुरंत बाद ग्रीनलैंड की ओर से बयान आया। उसके प्रधानमंत्री म्यूट ईगा ने कहा, हम बिकाऊ नहीं हैं और हम कभी भी बिकाऊ नहीं होंगे। उन्होंने इसके बाद कहा, हमें स्वतंत्रता के लिए अपने लंबे संघर्ष को नहीं भूलना चाहिए। हालांकि हमें पूरी दुनिया और खासकर अपने पड़ोसियों के साथ सहयोग और व्यापार के लिए खुले रहना चाहिए। अब ये भी बात हो रही है कि आखिर ग्रीनलैंड पर दोबारा चर्चा क्यों हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड पर नियंत्रण की बात कही है और उस पर डेनमार्क की ओर से जवाब भी आया। बीते मंगलवार को डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए अमेरिका सैन्य और आर्थिक ताकत का इस्तेमाल करेगा। तो अब सवाल ये भी उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर ग्रीनलैंड को क्यों चाहते हैं। उत्तरी अमेरिका से यूरोप जाने के सबसे छोटे रूट पर ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ये अमेरिका की बड़ी स्पेस सुविधा का केंद्र भी है। अमेरिका काफी लंबे समय से ग्रीनलैंड को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानता है। उसने शीत युद्ध के दौरान थ्यूली में एक रडार बेस स्थापित किया था। इसके साथ ही दुनिया के कई दुर्लभ खनिजों के बड़े भंडार भी यहाँ मौजूद हैं, जो बैटरी और हाईटेक डिवाइस बनाने में इस्तेमाल होते हैं। ट्रंप का मानना है कि सभी जगह मौजूद रूसी और चीनी जहाजों की निगरानी के लिए सेना की कोशिशों के लिए ये द्वीप बेहद जरूरी है। 21 लाख स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल की आबादी वाले ग्रीनलैंड द्वीप की आबादी महज 57,000 है। कई तरह की स्वायत्तता वाले ग्रीनलैंड की इकोनॉमी डेनमार्क की सब्सिडी पर निर्भर है और ये किंगडम ऑफ डेनमार्क का हिस्सा है। इस द्वीप के 80% हिस्से पर स्थायी रूप से तकरीबन 4 किलोमीटर मोटी बर्फ जमी रहती है। पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने इस आर्कटिक द्वीप को खरीदने की इच्छा जताई थी। तब भी उसी तरह के उनके बयानों को खारिज किया गया था जैसे अभी किया गया है। हालांकि ट्रंप ऐसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं हैं जिन्होंने ग्रीनलैंड को खरीदने का सुझाव दिया है। सन 1860 के दशक में अमेरिका के 17वें राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन ने पहली बार ये विचार रखा था। अब बात पनामा की, इसे लेकर चर्चा क्यों हो रही है। ट्रंप का आरोप है कि पनामा नहर के इस्तेमाल के लिए पनामा उससे बहुत अधिक दाम वसूल रहा है, इसलिए उसे वापस लेना बेहद जरूरी है। साथ ही उनका कहना है कि नहर उनके देश के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा ट्रंप का आरोप है कि पनामा नहर पर चीनी सैनिकों का नियंत्रण है और वो अवैध रूप से इसका संचालन कर रहे हैं। हालांकि पनामा के राष्ट्रपति होजे राउल मुलिनो इन दावों को बेतुका बता चुके हैं। उनका कहना है कि पनामा नहर में कोई चीनी दखल नहीं है। अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली इस नहर के प्रवेश द्वार पर 2 बंदरगाहों का प्रबंधन हांगकांग स्थित सीके हचिसन होल्डिंग्स देखती है। 20वीं शताब्दी की शुरुआती दशक में बनी इस नहर का नियंत्रण सन 1977 तक अमेरिका के ही पास था। राष्ट्रपति जिमी कार्टर की मध्यस्थता में जमीन को वापस पनामा को सौंप दिया गया था। इसके बाद 1999 में इसका नियंत्रण पूरी तरह से पनामा के पास चला गया था। ट्रंप का कहना है, पनामा नहर को पनामा को सौंपना एक बड़ी गलती थी। देखिए, अच्छे आदमी थे, लेकिन वो एक बड़ी गलती थी। इसके अलावा ट्रंप कनाडा को भी अमेरिका में मिलाने की बात कह चुके हैं। वो कनाडा को पहले ही धमकी दे चुके हैं कि वो अमेरिका के साथ लगती अपनी सीमा पर सुरक्षा बढ़ाए, वरना वो कनाडा के सामान पर टैरिफ लगाएंगे।